कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे जंगल में खड़े हैं जहां पैरों के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि पुरानी हड्डियों के टूटने की आवाज आती है। जहां आप जोर से चिल्लाते तो हैं, लेकिन आपकी आवाज 10 फीट दूर तक भी नहीं जा पाती। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहां से बहुत से लोग कभी वापस लौट कर नहीं आए। अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उस जगह जा रहे हैं जिसे खामोश रूहों का जंगल कहा जाता है। इस जंगल ने पिछले कई सालों में हजारों लोगों की जान ली है। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जापान के माउंट फुजी की तलहटी में एक जंगल बसा है जिसे आओकीगाहारा कहते हैं। बाहर से देखने में ये बहुत खूबसूरत और हरा भरा लगता है, लेकिन इसके भीतर हजारों डरावने राज दफन हैं। जापानी लोग कहते हैं ये जंगल लोगों को अपनी ओर खींचता है, पर क्या वाकई पेड़ बातें कर सकते हैं या यहाँ कोई और खौफनाक शक्ति छिपी है? आइए आज इस आखिरी फैसले के जंगल की परतों को खोलते हैं। जापानी भाषा में इसे जुकाई कहते हैं, जिसका मतलब है पेड़ों का समंदर। यहाँ पेड़ इतने घने हैं कि ऊपर से देखने पर यह एक विशाल हरे समुद्र जैसा दिखता है, लेकिन इस समुद्र में कदम रखना आसान नहीं है। ये जंगल हजारों साल पुराने जमे हुए ज्वालामुखी के लावे पर बना है। यहाँ घुसते ही आपका कंपास काम करना बंद कर देता है और उसकी सुई पागलों की तरह घूमने लगती है। मोबाइल का सिग्नल गायब हो जाता है। यहाँ आपके हाईटेक उपकरण भी आपका साथ छोड़ देते हैं और आपको उन पेड़ों के बीच अकेला छोड़ देते हैं जो हर पल आपको घूर रहे होते हैं। इस जंगल की जमीन के नीचे सैकड़ों छोटी बड़ी गुफाएं हैं। बहुत से लोग इन गुफाओं के भीतर जाते हैं और फिर उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाते हैं। कई बार तो सालों बाद उन गुफाओं से गायब हुए लोगों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ की जमीन इतनी खोखली है कि चलते चलते अचानक जमीन धंस सकती है और आप ऐसी जगह गिर सकते हैं जहां आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, इस जंगल की सबसे डरावनी बात यहाँ का सन्नाटा है। यहाँ पक्षी नहीं चहचहाते और जंगली जानवरों की आहट भी सुनाई नहीं देती। जमीन के छिद्र सारी आवाजों को सोख लेते हैं। यहाँ से लौट कर आए लोग बताते हैं वहाँ आपको अपने दिल की धड़कन इतनी तेज सुनाई देगी कि आपको लगेगा कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है। क्या आपने कभी खाली कमरे में ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? इस जंगल में कदम रखते ही हर सेकंड बस ऐसा ही महसूस होता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ रूहें ही नहीं बल्कि लोग श्राप देने भी आते हैं। सर्च टीम को कई बार पेड़ों पर कीलों से ठुके हुए पुतले मिले हैं जिन्हें वारा निंगोयो कहा जाता है। जापानी संस्कृति में इसका मतलब किसी को नरक का रास्ता दिखाना या किसी पर काला जादू करना होता है। कल्पना कीजिए, उस सुनसान जंगल में कोई अंधेरी रात में किसी को श्राप देते हुए पेड़ पर कीले ठोक रहा हो। कितना खौफनाक मंजर होगा वो। इसका इतिहास और भी ज्यादा दुखद है। प्राचीन जापान में उबासुते नाम की एक प्रथा थी। जब गांव में अकाल पड़ता था, तब गरीब परिवार अपने बूढ़े माँ बाप को इसी जंगल में छोड़ जाते थे। उस घने जंगल में वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाते थे। कहा जाता है कि आज भी उन बुजुर्गों की अतृप्त आत्माएं यहाँ भटक रही हैं, जिन्हें जापानी में यूरे कहते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये आत्माएं अकेले आने वाले लोगों का रास्ता भटकाकर उन्हें अपनी ओर खींच लेती हैं। दोस्तों, ये जंगल कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप यहाँ होने वाली मौतों से लगा सकते हैं। साल 2003 में जापान की सर्च टीम को इस जंगल के एक छोटे से हिस्से में ही 105 लोगों के अवशेष मिले थे। उससे पहले 2002 में 78 लोगों के अवशेष मिले थे। साल 2010 तक आते आते तो यह आंकड़ा और बढ़ने लगी। हर साल 200 से ज्यादा लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट आने लगी। जापान सरकार इस बढ़ती संख्या से इतनी डर गई कि उन्होंने आधिकारिक आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया, ताकि इस जगह की और चर्चा ना हो। आज तक यहाँ कितने लोग खो चुके हैं, इसका कोई ठोस और ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, पर स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी कई लोग इस पेड़ों के समंदर में हमेशा के लिए खो जाते हैं। इस जंगल को दुनिया भर में मशहूर करने में एक किताब का बड़ा हाथ है, द कंप्लीट मैनुअल। कहा जाता है कि यहाँ मिलने वाले ज्यादातर लोगों के सामान में यही किताब पाई जाती है। इस किताब में आओकीगाहारा को मरने के लिए सबसे बेहतरीन जगह बताया गया है। सोचिए दोस्तों, एक किताब इंसान के दिमाग में इतनी नकारात्मक भावना भर सकती है कि वो जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ दे।
ये किताब इस बात का सबूत है कि शब्दों का जाल कैसे किसी को गलत रास्ता चुनने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप इस जंगल के भीतर जाएंगे तो पेड़ों पर बंधे हुए रंग बिरंगे प्लास्टिक के रिबन देखेंगे। ये रिबन उन लोगों ने बांधे थे जो भीतर तो गए पर वापस आने का फैसला या तो छोड़ चुके थे या दुविधा में थे। यहाँ आपको पुराने जूते, एक अकेला टेंट या कोई पुरानी चिट्ठी मिल सकती है। वो सामान आज भी वहीं पड़ा है, पर उनके मालिक कहाँ गए किसी को नहीं पता। आज भी सर्च टीम को कभी पेड़ों पर लटके अवशेष तो कभी पुराने कंकाल मिलते हैं। ये जंगल अपने आगोश में इंसान को ऐसे छुपा लेता है कि बरसों तक कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाता। जापान सरकार ने जंगल के गेट पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं जिन पर लिखा है, आपका जीवन एक कीमती तोहफा है, कृपया अपने माता पिता और बच्चों के बारे में सोचें। सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इस जंगल में एक नकारात्मक ऊर्जा है जो उदास और दुनिया से हारे हुए लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेती है और उन्हें गलत फैसला लेने पर मजबूर करती है। कहा जाता है कि अगर आपका मन थोड़ा सा भी कमजोर है तो ये जंगल आपके कानों में फुसफुसाता है, तुम यहीं रुक जाओ, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आओकीगहारा सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जो इंसान के मन के अंधेरे को बाहर ले आता है। वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक शक्ति कहते हैं, लेकिन वहां से लौटकर आए लोग कहते हैं वहां विज्ञान नहीं कुछ और ही है जिसे हम इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति जितनी सुंदर है, अपने भीतर उतने ही अनसुलझे रहस्य भी छिपाए हुए हैं। दोस्तों, क्या आप में इस रूहों के जंगल में एक रात बिताने की हिम्मत है? क्या आप कभी ऐसी जगह अकेले जाना चाहेंगे, या आपको भी लगता है कि दुनिया के कुछ राज बंद ही रहें तो अच्छा है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ, तब तक सतर्क रहें। See you in the next video. Thank you.